हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि शेयर कैसे इशू किए जाते हैं, उसके क्या प्रोसेस होता है। और इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इशू ऑफ शेयर एट ए प्रीमियम, अगर कोई शेयर प्रीमियम पे इशू किया जाए तो उसकी क्या एंट्री होनी चाहिए और उसका कैसे प्रोसेस होना चाहिए। इसके साथ ये भी बताऊंगा कि कोई क्वेश्चन अगर कोई प्रॉब्लम आपको दिया हो सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल पार्ट, तो उसका सलूशन कैसे निकालेंगे और उस क्वेश्चन को छोटा कैसे बनाएंगे, इसके बारे में भी बताऊंगा कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो इशू है, इशू ऑफ शेयर एट ए प्रीमियम। एट ए प्रीमियम का मतलब ये है कि कोई भी शेयर, किसी भी कंपनी का शेयर जब उसके फेस वैल्यू से अधिक मूल्य पर इशू किया जाता हो या अलॉटमेंट किया जाता हो तो उसे कहते हैं प्रीमियम। यानी कोई ऐसा शेयर जो 10 रुपये का शेयर हो या 100 रुपीज़ का शेयर हो, लेकिन इशू अगर मान के चले 10 रुपीज़ का शेयर 12 रुपीज़ में इशू होता है, तो 10 रुपीज़ का शेयर अगर 12 रुपीज़ में इशू होता है तो 2 रुपये यानी 2 रुपीज़ का जो डिफरेंस आया वो होता है प्रीमियम। ऐसा उस कंडीशन में होता है जब कोई कंपनी बहुत ही अच्छी हो और उसकी मार्केटेबल वैल्यू जो है बहुत अच्छा चल रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में उसके जो शेयर के वैल्यू होते हैं वो बहुत अधिक होता है और उसके शेयर जो है नॉर्मल मार्केट में जो है नहीं मिल पाता, तो वो अपने शेयर का वैल्यू बढ़ा देती है। यानी कोई भी कंपनी अपने शेयर का वैल्यू बढ़ा सकती है, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट जो बढ़ाने का होता है वो 10% ऑफ फेस वैल्यू ये होता है, या फिर कंपनी लॉ 1956 के तहत जो भी है उसे अप्रूवल लेना पड़ता है इसका, यानी प्रीमियम पर इशू करने के लिए। ये कंडीशन तब लागू होता है जब बहुत अधिक कंडीशन अच्छी हो कंपनी का, तभी वो प्रीमियम पर इशू होता है। यानी 10 रुपये का शेयर 12 रुपये में, या कहें कि 100 रुपये का शेयर 120 रुपये में, 130 रुपये में, ऐसे अगर इशू हो रहे हों तो मतलब वो कंपनी मार्केट में बहुत ही अच्छी होगी। ऐसा बहुत अच्छे कंपनी होने के बाद ही, यानी उसका रेपुटेशन मार्केट में अच्छी हो, तभी ये कंडीशन लागू होती है। अब आता है कि अगर एट ए प्रीमियम पर इशू करें और जो प्रीमियम का पैसा आएगा, एक्स्ट्रा जो पैसा आता है उसका हम क्या करेंगे, या और क्या कोई कंपनी क्या कर सकती है। उसके लिए 90 कंपनी एक्ट 1956 में अंडर सेक्शन 78 के तहत डिफाइन किया हुआ है कि उस पैसे का यूज आप कहाँ कहाँ कर सकते हो। यानी प्रीमियम पर जो पैसा मिला हुआ है उसका कोई भी डिविडेंड आप नहीं बांट सकते, किसी शेयर होल्डर को डिविडेंड के लिए यूज नहीं कर सकते, डिविडेंड के प्रॉफिट की तरह उसका यूज नहीं कर सकते। उसके लिए हमें कुछ कंडीशन बताई गई हैं, उसी काम में हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इशू ऑफ बोनस शेयर, यानी फुली पेड अप बोनस शेयर अगर हम किसी को इशू कर रहे हैं तो वैसे शेयर इशू करने के लिए इस पैसे का, यानी जो प्रीमियम जो आता है उस पैसे का हम यूज कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन है प्रीमियमली एक्सपेंसेस, यानी कंपनी जो इस्टेब्लिश होती है उसके प्रीमियमली एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं वो अगर राइटअप न हुए हों तो वैसे कंडीशन में उस खर्चे को कम करने के लिए इस प्रीमियम का यूज किया जा सकता है। इसके बाद आता है तीसरा, एक्सपेंसेस एंड कमीशन फॉर इशू शेयर एंड डिवेंचर। अगर कोई भी डिवेंचर या शेयर कंपनी इशू करती है और उसके लिए उसे कोई कमीशन देना पड़ता है, कोई खर्चा करना पड़ता है, तो उस खर्चे का राइटअप जो है प्रीमियम अकाउंट से किया जा सकता है। तीसरा है कमीशन फॉर इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर फॉर पेमेंट, यानी कोई हम इशू किए हों प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर, उसका फुली पेमेंट हम कर रहे हों, वैसे कंडीशन में हमें कुछ कमीशन देना पड़ रहा हो, कोई एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा हो, तो उसका राइट अप करने के लिए हम इस प्रीमियम का यूज कर सकते हैं अंडर सेक्शन 78 के तहत। यानी दोस्तों, ये जानना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो हमें प्रीमियम के रूप में शेयर का पैसा मिलता है उसका हम और कहीं यूज नहीं कर सकते। इन 4 कंडीशनों में ही हम यूज कर सकते हैं। इशू ऑफ बोनस शेयर, प्रीमियमली expenses for issue of share and debenture, commission for issue of preference share and debenture for payment। यानी इसका पहला कंडीशन हमने बताया कि बोनस शेयर इशू करने के लिए। दूसरा कंडीशन प्रीमियमली एक्सपेंसेस, मतलब कोई प्रारंभिक खर्चे अगर हों तो उसका राइट अप करने के लिए इसका यूज हो सकता है, या फिर कोई ऐसे खर्चे
जो शेयर इशू करने के लिए या डिवेंचर जो इशू करते हैं उससे रिलेटेड कोई अगर खर्चा हो जो राइट अप ना हुआ हो तो इसका राइट अप यानी इसे प्रीमियम से सेटअप कर सकते हैं। फाइनली कोई प्रेफरेंस शेयर या कोई डिवेंचर इशू किए हों और उसका पेमेंट अगर कर रहे हो, पेमेंट के लिए भी अगर हमें कोई कमीशन या कोई खर्चा करना पड़ता है तो उसका यूज कर सकते हैं। ये है हमारा 4 कंडीशन जिसमें हम प्रीमियम का जो पैसा है उसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये था इशू ऑफ शेयर एट ए प्रीमियम। प्रीमियम क्या है और प्रीमियम का कहाँ यूज कर सकते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन एक क्वेश्चन है जो दिया हो, अगर बाय द वे आपको क्वेश्चन दिया होगा, बड़ा क्वेश्चन होगा, तो उसके लिए करने का कंडीशन ये होता है कि सबसे पहले आप उसे एक फॉर्मेट में लिखें जिससे आपको समझ में आए कि हमें करना क्या है। सबसे पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल जो है या शेयर लिखा हो उसे हम लिख लेते हैं कि कितनी शेयर कंपनी, जैसे अंकित लिमिटेड ने कोई कंपनी है जिसके ऑथराइज शेयर कैपिटल 20,000 है, जिसका फेस वैल्यू जो है 100 रुपीज है, यानी एक शेयर जो है 100 रुपये की है। लेकिन इशू जो किया जाता है वो 20,000 शेयर ही इशू किया जाता है, 20,000 शेयर इशू किया जाता है एट ए प्रीमियम 105 रुपीज पर, यानी 5 रुपये प्रीमियम पर। अब आता है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एप्लीकेशन जो आती है वो 20,000 शेयर हम इशू कर रहे हैं लेकिन एप्लीकेशन आती है 30,000 शेयर के लिए। तो ऐसे कंडीशन में एप्लीकेशन मनी क्योंकि 20 रुपीज पर शेयर दिया हुआ है तो हमें जो पैसे रिसीव होंगे वो एक्चुअल में होगा 6 लाख। लेकिन हमें चाहिए कितना, क्योंकि शेयर तो हमने 20,000 से अधिक हम यानी 20,000 से अधिक इशू नहीं कर सकते, तो ऐसे में ड्यू जो होगा केवल 4 लाख रुपए ही एप्लीकेशन मनी को होगा। लेकिन एप्लीकेशन मनी क्योंकि पहले पैसे आते हैं एप्लीकेशन के साथ तो एप्लीकेशन मनी पहले आ जाता है, तो पैसे हमें रिसीव होंगे 6 लाख रुपए, जो कि चाहिए थे 4 लाख। इसके बाद आगे बताते इसका क्या होगा। अलॉटमेंट दिया हुआ है कि 35 रुपीज विथ प्रीमियम, यानी जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 35, इसमें क्या है कि 30 रुपीज अलॉटमेंट का है और 5 रुपीज एट ए प्रीमियम है, यानी 35 रुपीज के रेट से आपको 7 लाख रुपीज मिलेगा। लेकिन अलॉटमेंट का पैसा यहाँ पर 6 लाख रुपया हुआ और 1 लाख रुपया हो गया प्रीमियम का। उसी तरह से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों मिलाकर 50 रुपये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 50 रुपये के लिए यानी 20,000 शेयर 50 रुपये के रेट से 10 लाख रुपीज हमें मिलेंगे। ऐसे हम लिख लेते हैं क्वेश्चन से, जिससे हमें सेटअप हो जाता है कि क्वेश्चन में हमें क्या करना है और क्वेश्चन कुछ समझ में भी आ जाता है, जिससे एग्जाम में आप बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद बनाते हैं हम एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल क्या होता है, इसको बनाने की जरूरत ये होती है कि हमारे पास कितने शेयर आए, कितने अधिक पैसे आ गए, उनका क्या करें, कैसे करें, तो ये हम एनालिसिस टेबल में पहले दिखा देते हैं, जिससे हमें केवल क्वेश्चन में गलती होने की संभावना सबसे कम हो जाती है। सबसे पहले लिखते हैं शेयर इशू। शेयर कितने इशू किए गए 20,000। शेयर के एप्लीकेशन कितने आए 30,000 शेयर के आए। तो हमारे पास शेयर अलॉटमेंट होता है। शेयर अलॉटमेंट में ये कहा गया कि 18,000 शेयर जो थे 18,000 शेयर के लिए फुली यानी 18,000 में 18,000 पूरे के पूरे इशू कर दिए गए, यानी जिसने 18,000 का एप्लीकेशन डाला उसको 18,000 का शेयर इशू कर दिया गया। 10,000 के जो एप्लीकेशन डाला उसे 2,000 का शेयर अलॉटमेंट किया गया और 2,000 का जिसने डाला उसको कोई शेयर अलॉटमेंट नहीं किया गया। इसका मतलब ये हो गया 30,000 शेयर, अलॉटमेंट हुआ 20,000 शेयर, क्योंकि जितने शेयर हैं कंपनी के उससे अधिक अलॉटमेंट नहीं कर सकती। अब दोस्तों ये होता है कि यहाँ पर हमें पैसे कितने चाहिए थे एप्लीकेशन मनी, हमें चाहिए थे एक्चुअल में हमें ड्यू कितना था 18,000 और 18,000 का 20 रुपीज के रेट से, क्योंकि एप्लीकेशन मनी 20 रुपीज था, 20 रुपीज के रेट से 3,60,000 चाहिए थे। 3,60,000 रिसीव हुए और 3,60,000 ड्यू भी। इसके बाद 10,000 जो था उसमें से 2,000 हमें इशू हुआ, यानी कि हमें रिसीव हुआ पैसे 2 लाख रुपीज, लेकिन चाहिए था हमें केवल 40,000 क्योंकि 2,000 ही अलॉटमेंट हुए थे 10,000 में से। इसके बाद 22,000 यानी 2,000 जो बचे हुए हैं
इसके लिए कोई शेयर अलॉटमेंट नहीं हुआ, लेकिन एप्लीकेशन मनी हमारे पास 40,000 आ गया था। तो इसका पैसा हमें क्या करना होगा, यानी हमारे पास पहले निकालते कि कितना पैसे हमें चाहिए थे और कितना पैसे हमें रिसीव हो गए। हमें जितना चाहिए था उतना ही रिसीव हुआ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे एंट्री की होती है नॉर्मल कर लेंगे। यहाँ पर 22 लाख रुपए मिले, हमें चाहिए थी 40,000, तो यानी 1,60,000 एक्सेस पैसा हमें रिसीव हुआ। इस पैसे को या तो हम वापस कर दें 1,60,000 रुपए को, या फिर आगे के पैसे जो इससे लेने हैं 2,000 रुपये शेयर पर या 2,000 शेयर पर, उसके लिए हम एडजस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि इसका जो पैसा बचता है उसे फाइनल अलॉटमेंट और फाइनल कॉल के लिए यूज कर सकते हैं। अब 40,000 का जो है वो टोटल का टोटल हम पैसे रिटर्न कर देंगे, क्योंकि ये पैसा हमारे पास एक्सेस आया हुआ है और इसे भी शेयर अलॉटमेंट नहीं किया गया, तो आगे हम इस पैसे का यूज भी नहीं कर सकते। अब दोस्तों ये होता है कि हम एंट्री क्या करें। 2 एंट्री आपको बताते हैं, क्योंकि बाकी एंट्री आपको हमने पहले बता रखा है क्लास में। एक एंट्री आएगी जब हमारे पास पैसे आएंगे एप्लीकेशन मनी का, तो ये होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे। और ये होगा हमारा टोटल पैसे कितने रिसीव हुए, तो एप्लीकेशन का टोटल 6 लाख से हम यहाँ पर डेबिट करेंगे बैंक को और 6 लाख से क्रेडिट करेंगे शेयर एप्लीकेशन को। अब इसके बाद जो एप्लीकेशन मनी की जो हमारी ड्यू होती है उसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो ये हो जाएगा 4 लाख, क्योंकि हमें ड्यू केवल 4 लाख रुपए का ही था और 4 लाख ही हम यहाँ पर शो करेंगे। बाकी 2 लाख रुपए जो डिफरेंस हमें मिले हुए हैं तो उसका हम एडजस्टमेंट करेंगे। दोस्तों अब यहाँ पर आता है अलॉटमेंट का पैसा। तो अलॉटमेंट में हमें केवल अलॉटमेंट के अमाउंट ही दिखाना होगा, यानी शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर हमारा जो ड्यू है वो एक्चुअल में 20,000 इंटू 30 यानी 6 लाख हमारा ड्यू होगा। लेकिन जो पैसा आएगा, क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटी मनी का भी पैसा आएगा, तो यहाँ हम डेबिट करेंगे 7 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी क्रेडिट करेंगे और ये करेंगे 6 लाख और ये होगा 1 लाख। यानी दोस्तों सिक्योरिटी का जो पैसा है उसे हम अलॉटमेंट के साथ दिखाएंगे, क्योंकि ये पैसा हमें अलॉटमेंट के साथ मिला है। सिक्योरिटी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और बाकी डेबिट करेंगे बैंक को 1 लाख से। तो ये हम अलॉटमेंट का दिखा दिए। अब इसके बाद प्रॉब्लम एक एंट्री और आती है, जो हम रिटर्न की एंट्री क्या करें। अगर पैसा हमारे पास एक्सेस आया हुआ है तो उसके लिए जो एंट्री, क्योंकि एप्लीकेशन मनी के साथ आया हुआ था पैसा, एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,000 being
अमाउंट रिटर्न फॉर शेयर नॉट अलॉट, यानी वो शेयर जिसका हमें अलॉटमेंट नहीं करते उसका टोटल का टोटल पैसा हम वापस कर देते हैं। ये जो 40,000 था, क्योंकि कोई भी शेयर नहीं दिया गया, इसका टोटल पैसा हमें वापस करना होगा, तो वापस करते समय इसकी एंट्री ये होगी। बाकी एडजस्टमेंट की आप एंट्री जो है, जिसे अलॉटमेंट के साथ अगर करना, एडजस्टमेंट की जो एंट्री होगी वो होगी जब हमें अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो अलॉटमेंट के साथ यहाँ 70,000 रुपये एडजस्टमेंट कर लेंगे और बाकी 90,000 जो है फर्स्ट कॉल के साथ करेंगे। जब भी अलॉटमेंट का जब करेंगे हम एंट्री एडजस्टमेंट की, तो एप्लीकेशन जो हमारा कैश एप्लीकेशन मनी को, क्योंकि एप्लीकेशन मनी के साथ ही हमारा पैसा हुआ था, डेबिट करेंगे। बाकी जैसे अलॉटमेंट पर हम जो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, यानी